मैडिया जेल जाती है और मैडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोककर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा टोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतज़ार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मैडिया जेल जाती है और मैडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोककर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा टोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त
कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है। अब मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगारा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध 70 रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है। अब मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगारा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है।
कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोस टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडिया लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटरव्यू दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोस टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है।
परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोककर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्डवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटरव्यू दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलेन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्ता रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मीडिया जेल जाती है और मीडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगारा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोककर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्डवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटरव्यू दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्ता रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा
सांत्वना मिल जाए। कैंडिस जो उससे बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोककर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्डवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा सांत्वना मिल जाए। कैंडिस जो उससे बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोककर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्डवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त
कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है। अब मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगारा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध 70 रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है। अब मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगारा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर
फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर आइडिया जेल जाती है और मीडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडी लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध 70 रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर आइडिया जेल जाती है और मीडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडी लीडा
टॉविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मेडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोस फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटरव्यू दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोस के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोस उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोस से झूठ बोल देती है, बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोस से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोस टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगारा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटर्नी जोशुआ हार्टवे ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोस को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोस से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा। टॉविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मेडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोस फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटरव्यू दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोस के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोस उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध 70 रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोस से झूठ बोल देती है, बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोस से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर
मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर नाइट पुलियम आयरन ओरमैन रोन रिकोली सोफिया वेरगरा वेनिसा फाल्डेटो वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोककर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्डवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटरव्यू दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतज़ार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर नाइट पुलियम आयरन ओरमैन रोन रिकोली सोफिया वेरगरा वेनिसा फाल्डेटो वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोककर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्डवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटरव्यू दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त
कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्ता रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है। अब मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोककर गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशु हार्डवे ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज स्ट्रक्चर तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्ता रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है। अब मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोककर गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशु हार्डवे ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर
फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्ता रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगारा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडी लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्ता रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगारा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडी लीडा
टॉविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मेडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोस फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मेडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मेडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है। अब मेडिया गोस टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कालिस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा। टॉविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मेडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मेडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मेडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध 70 रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर
मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोककर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडिया लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस मेडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोककर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडिया लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस मेडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त
कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है। अब मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोककर गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस मेडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटरव्यू दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है। अब मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोककर गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस मेडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटरव्यू दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है।
कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगारा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्डवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगारा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है।
परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मीडिया जेल जाती है। अब मीडिया गोस टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगारा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध 70 रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा
संतावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोस टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कालिस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो जुवेंटिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडिया लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संतावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोस टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कालिस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो जुवेंटिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडिया लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त
कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सख्त रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सजा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है। अब मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडिया लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सख्त रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सजा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है। अब मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडिया लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है।
कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगारा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्डवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कालिस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटरव्यू दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगारा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है।
परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा संभावना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगारा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया, सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा
सांत्वना मिल जाए। कैंडिस जो उससे बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। साजिश के बारे में खुलकर मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर देगी कि ना कि लाइसेंस पाने के लिए बार बार परीक्षा में नकल कर रही है। जो उसमें बाद में एलन को बताता है कि वे कैंडिस बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में जोश के सभी दोस्त कैंडिस को उसकी पृष्ठभूमि के कारण तंग करते थे। शर्मिंदा के मारे वो किसी से नहीं शेयर करती थी। तब से जोश उसे बचाने में नाकाम रहे। अपराध बोध सत्तर रहा। एलन कहती है कि उसे इस अपराध बोध को और जोर दबाना चाहिए और 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई। कैंडिस अपनी सुनवाई में पेश नहीं होती। लिंडा के अनुसार उसे 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। लिंडा जोश से झूठ बोल देती है, नरमी बरतने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बहुत गंभीर था और जिंदगी में वापस लौटने के बाद कैंडिस को अंडरकवर पुलिस एजेंट के रूप में काम दिया जाता है कि वो अब इस तरह का काम करेगी कि लोग उसे और अच्छे से समझ जाएं और हमें यहाँ से दूर होने का सबसे अच्छा सांत्वना मिल जाए। कैंडिस जोश से बहुत प्रभावित होते बताती है कि जब भी उसका साथ कुछ भी होगा तो वह उसका नाम पुकारेगी और अपने प्रेम का उसके लिए इंतजार करेगी। मेडिया जेल जाती है और मेडिया गोज टू जेल 19 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें टाइलर पेरी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो उनके सुंदरपास के नया नाटक पर आधारित है, जिसमें डेरिक ल्यूक कैसियर, नाइट पुलियम, आयरन ओरमैन, रोन रिकोली, सोफिया वेरगरा, वेनिसा फाल्डेटो, वियोला डेविस ने अभिनय किया है। टाइलर पेरी की मूवी में यह मूवी शामिल होती है। परिणाम स्वरूप मीडिया को लेकर रोक कर गिरफ्तार कर लिया। सहायक जेल लिया अटॉर्नी जोशुआ हार्टवे, ड्रग एडिक्ट कैंडिस वाशिंगटन कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार होता है। जोश को जो वेंडिस कॉलिंस पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। जोश से पहले जानता है मंगेतर सी साथी एंडियल लीडा डोविस उसके और काम करने के लिए कहता है। बाद में ब्रियान सिम्पसन और डेविस से मीडिया की रिहाई सुनिश्चित करने पर पता चलता है कि अधिकारी उसकी मिरांडा चेतावनी पढ़ने में विफल रहे हैं। जोश फिर से कैंडिस को बॉन्ड पोस्ट करता है और फिर रेस्टोरेंट में खाना पीना खाता है, जिसे देखकर पाकर एलेंस को कैंडिस की नौकरी का इंटर दिलाने का वादा करते हैं और उन पर हमला करती है। एलन कहती है कि उन्होंने उसे परेशान किया है। कैमार्ट में उसकी पार्किंग की जगह चुराने वाली एक महिला से भिड़ने के बाद मीडिया उस महिला की ओर फोरक्लोज ट्रक से तोड़ देती है। उसी रात में मीडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डी के दफ्तर में जो उसके सबसे अच्छे दोस्त चक को पता चलता है कि लैंडी कैंडिस को जेल भेजने पर फाइल में हेराफेरी कर रही है। उसे मीडिया समेत दूसरे आरोपी के साथ काम किया है। लिंड उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करती है, धमकी देती है कि इस बात को उजागर